हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, जिसमें अपन बात करेंगे आज हम कुछ मेथड्स के बारे में बात करेंगे। अगर उन मेथड जो कि अपनाया जाए तो अपन कंजर्व कर सकते हैं बायोडायवर्सिटी को, यानी कि सुरक्षित कर सकते हैं बायोडायवर्सिटी को। जो लगातार डिप्लेट हो रही है बायोडायवर्सिटी, ख़त्म हो रही है बायोडायवर्सिटी, उस बायोडायवर्सिटी को हम कंजर्व यानी कि संरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जिसमें इसको दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, इन सिट्यू कंजर्वेशन और एक्स सिट्यू कंजर्वेशन। इन सिट्यू के अंतर्गत आते हैं प्रोटेक्टेड एरिया, यानी कि ऐसी जगह जो कि पहले से ही फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्टेड एरिया में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को प्रोहिबिटेड यानी कि निषेध कर दिया गया है। और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर रूल और रेगुलेशन इंक्लूड करे गए हैं। इनमें है नेशनल पार्क, फॉरेस्ट रिजर्व, इनको बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यही एक्स सिटी कंजर्वेशन का मतलब है ऐसे कुछ एरिया बनाना जहाँ पर जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, उन एंडेंजर्ड स्पीसीज जो उनको खतरा जो बढ़ा हुआ है, उनके एक्सटिंक्ट होने का, ख़त्म होने का, विलुप्त होने का, तो उनके लिए कुछ ऐसे पार्क या गार्डन बनाए गए हैं जहाँ पर प्लांट और अगर एनिमल हैं जो एंडेंजर्ड हैं उनको रखा जाता है जूलॉजिकल पार्क में, जिनको जू भी कहते हैं। और जो प्लांट्स हैं उनके सीड वगैरह को उनको खुद को संरक्षित रखा जाता है, जिसको कहते हैं बॉटेनिकल गार्डन। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इन सिट्यू कंजर्वेशन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन सिट्यू कंजर्वेशन। इन सिट्यू कंजर्वेशन क्या है? इसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है। जो मेन इकोसिस्टम या तो मैन मेड बनाया जाता है, या फिर जो नेचुरली जो फॉरेस्ट हैं उनको प्रोहिबिटेड किया जाता है। उनको एक कुल मिला के एक बाउंड्री तैयार करी जाती है, और उस पूरे एरिया को, उस जंगल को, उस फॉरेस्ट को इन सिट्यू कंजर्वेशन के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें कुल मिला के कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ को इंक्लूड किया जाता है। क्या किया जाता है कि कुछ एरिया हैं, जैसे कि कोई फॉरेस्ट है, उनको क्या किया जाता है, प्रोटेक्टेड एरिया में कन्वर्ट किया जाता है। यानी यहाँ पर पाए जाने वाले जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एक तरीके से कटिंग से, डिफॉरेस्टेशन से या फिर हंटिंग से वो जानवर बचे हुए हैं, इसलिए इनको प्रोटेक्टेड एरिया इसीलिए उनको कहा जाता है। और इसके अंदर शामिल है प्रोटेक्टेड एरिया क्या किसे कहते हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें, प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोटेक्टेड एरिया क्या होते हैं कि प्रोटेक्टेड एरिया कुल मिला के ऐसे नेशनल पार्क और सेंचुरी इसमें ऐड किए गए हैं। क्या? नेशनल पार्क और सेंचुरी इसमें ऐड किए गए हैं। और ये जो हैं इसमें कुल मिला के नेशनल पार्क बनाए गए हैं, और इसी में ऐड किया गया है कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को, या सेंचुरी कह सकते हैं आप। और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो ये प्रोटेक्टेड एरिया हैं, ये एक नेचुरल हैबिटेट प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? एक नेचुरल हैबिटेट प्रदान करते हैं। किसको? लिविंग थिंग को। जहाँ जंगलों में रहने वाले जो जीव हैं, इन एरियाज़ में जो रहने वाले जीव हैं, उनको एक नेचुरल एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं। सेम ऐसा लगेगा जैसे कि वो एक फॉरेस्ट के अंदर रह रहे हों। और अगर बात करें, यहाँ पर बैन है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि कटिंग ऑफ ट्रीज़। बैन की अगर बात करूं तो यहाँ पे बैन है कटिंग ऑफ ट्रीज़, हंटिंग, पाउचिंग, ये यहाँ पर कुछ चीज़ें बैन हैं। यहाँ पर नॉर्मली आप स्टडी वाइज या कोई आपको एक्सपेरिमेंट करना है, इसलिए आप यहाँ पर जा सकते हैं, और वो टिकट विकेट लगती है यहाँ पर जाने की। और एक बात, अबाउट 3.3 नेशनल पार्क की बात चल रही है, अबाउट 3.3% जो लैंड है अपने इंडिया का, उसको कन्वर्ट कर दिया गया है
नेशनल पार्क में, जहाँ पर वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली जीवन है, प्लांट्स एनिमल्स हैं, उनको प्रोटेक्टेड यानी सुरक्षित रखा जाता है किसी भी तरीके के खतरे से, इसीलिए इनको प्रोटेक्टेड एरिया भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल पार्क के बारे में। देखिए, नेशनल पार्क या नेशनल रिजर्व, इसको नेशनल रिजर्व भी कहते हैं। इसको नेशनल रिजर्व भी कहते हैं। ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरीके की संस्थाएं या ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, और यहाँ पर एक स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है, स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है प्लांट और एनिमल को जो यहाँ पर रहते हैं या यहाँ पर पाए जाते हैं, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी के डिग्रेडेड होने की संभावनाएं कम हो सकती हैं। तो कुल मिला के ये जो पार्क हैं, नेशनल पार्क, इस तरीके के जो पार्क हैं, इन पर देखिए स्टेट गवर्नमेंट का भी हक होता है कईयों पर, और कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट इन पर कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होने से यहाँ पर जो प्रोटेक्शन का काम है वाइल्ड लाइफ को, वो और बढ़ जाता है। यहाँ पर जो एक तरीके से जो विजिटर्स हैं, उनकी भी लिमिट में है। कुल मिला के लिमिट में ही कोई यहाँ पर जा सकता है। आप कोई, अभी मैंने जैसे बताया, कोई भी आपको स्टडी है या फिर कल्चरल कोई चीज़ है या रिक्रिएशन है, इस वजह से आप यहाँ पर घूमने जा सकते हैं। नहीं तो वैसे ग्रेजिंग वगैरह यानी जानवरों को चराना, फालतू और हंटिंग वगैरह, पाउचिंग वगैरह, पेड़ों को काटना यहाँ पूरी तरह से बैन है। यहाँ पर बैन है ये सारी चीज़ें। इस वजह से जो एक्सप्लॉयटेशन है, क्या है, एक्सप्लॉयटेशन जो है, लिविंग थिंग्स का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बहुत कम है, क्योंकि नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा एक सिक्योर्ड या प्रोटेक्टेड एरिया है, जहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का हक होता है। ये ऐसे रिजर्व या ऐसे एरिया हैं जिनको एक तरीके से फॉरेस्ट ही होते हैं, जहाँ पर जीवों को रखा जाता है और इन जीवों को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिससे कि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। आप जा सकते हैं, पर किसी एक कारणवश जा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। कुछ नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे कि रणथंभौर नेशनल पार्क है। ये आपका सवाई माधोपुर राजस्थान में है। सवाई माधोपुर राजस्थान में है। यहाँ पर टाइगर, लेपर्ड, हाइना, नीलगाय और ग्रीन पिजन, मकाक, इनको सुरक्षित रखा जाता है। एक है कॉर्बेट, ये भी एक नेशनल पार्क है, ये नैनीताल उत्तराखंड में है। एक है गिर की अगर बात करें तो ये जूनागढ़ गुजरात में है। काजीरंगा ये भी एक नेशनल पार्क है, काजीरंगा, जो कि जोरहट असम में है। और भी हैं, जैसे बांदीपुर मैसूर में है, मैसूर कर्नाटका में। सिमिलीपाल ये ओडिशा के अंदर है, और कान्हा मध्य प्रदेश में है। कान्हा जो है वो मध्य प्रदेश में है। इसके बाद अपन बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये एक तरीके से देखने में, और जितने भी एक रूल रेगुलेशन है समथिंग इनके भी एक तरीके से नेशनल पार्क ही हैं, पर ये उनसे थोड़े छोटे हो सकते हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। यहाँ पर जो बाउंड्रीज़ हैं उसकी लिमिट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के हक में आती है, यानी ये जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के हक में आता है पूरी तरीके से। किलिंग, हंटिंग और कैप्चरिंग यहाँ पर बैन है। किसी भी तरीके की किलिंग, हंटिंग या फिर पेड़ों को काटना पूरी तरीके से यहाँ पर बैन है। इसमें प्राइवेट ओनरशिप भी मिल सकती है, यानी कि प्राइवेट ओनरशिप भी इसमें मिल सकती है। और फॉरेस्ट्री और जो जितने भी अदर यूजेस हैं, यानी कि फॉरेस्ट्री इसमें आपकी शामिल होगी स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। और इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है
कि यहाँ पर जितने भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं जिससे कि लिविंग थिंग्स या फिर बायोडाइवर्सिटी को कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके डिग्रेडेशन ना हो, उसके लिए ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम करता है। यहाँ पर अगर बात करें तो कई सारे फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ हैं, जैसे कि सरिस्का, ये सरिस्का अलवर राजस्थान में है। जल्दापरा, ये जो जल्दापरा है ये जालकुपुरी वेस्ट बंगाल में है। डैसिंग कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। मुदमलाई नीलगिरी तमिलनाडु में है। मानस ये बारपेटा असम में है। और डेविरगढ़ ये उड़ीसा में है। और प्रयार ये केरला में है। एक और बात जो मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है वो ब्राज़ील के अंदर है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क ये ब्राज़ील में है और लगभग 38,250 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। अब बात करते हैं अपन, इसके बाद अपन बात करेंगे एक्स सिटू कंजर्वेशन की। आज जो बताया मैंने इन सिटू कंजर्वेशन बताया था, जिसमें ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ में आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अपने नेशनल पार्क। अब बात करेंगे एक्स सिटू कंजर्वेशन की, इसके बारे में बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।